नमस्ते। आज हम सर्वपितृ अमावस्या की व्रत की कथा के बारे में बता रहे हैं। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों का सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति तथा उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों को श्राद्ध करना महत्वपूर्ण हो जाता है तथा इसके पीछे ये माना जाता है कि ये पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा भी जो श्राद्ध पक्ष में अपनी पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन अच्छा है। तथा आज हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का महत्व है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा की भी जानेंगे। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात है, जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अच्छोदा नदी और अच्छोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिसमें प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छोदा, ये पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर सकती हो। परंतु अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि ये भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अच्छोदा के ये वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि ये पुत्री और दान पर तुम्हारा अधिकार है, सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा ने कहा कि ये भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कही जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह शाप देने पर अच्छोदा अपनी पितरों के पैरों में गिर कर रोने लगी। तब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य शो में जन्म देती हुई तुम अंत को श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाएगी। पितरों के ये वचन सुनकर अच्छोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध ना कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो उसे बीती 14 दिनों के जिसमें पितरों के तृप्त कर सकता है और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है।